नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आज आया हूँ पंतनगर यूनिवर्सिटी के सब्जी अनुसंधान केंद्र में। तो मैं यहाँ पे कुछ पौधे वगैरह ख़रीदने के लिए आया था, तो मैंने कहा थोड़ा सब्जी में भी देख लेते हैं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ज़्यादा कुछ तो है नहीं अभी यहाँ पे लगा हुआ, अभी शायद प्रिपरेशन चल रही है लैंड की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर किया जाए। हम लोग अपने वाहन से आए हुए हैं रुद्रप्रयाग से। हम कल चले थे, कल हरिद्वार आए और हरिद्वार से फिर इधर। ये अभी इन्होंने यहाँ पे ये तोरी लगाई हुई है, शायद प्रक्षेत्र दिखाने की कोशिश है कि इसको कैसे यहाँ चढ़ा सकते हैं। इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे साथ हैं गौड़ जी और ये हमारे ऋषभ देव जी हैं। ये लोग भी यूनिवर्सिटी घूमने आए हैं आज। यहाँ चल रही है शायद बुआई। कितने सारे बगुले हैं यहाँ। ये सब्जी वाली बीन्स होती हैं जो लंबी वाली। इधर बैंगन लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो बैंगन अब एंड ऑफ सीजन होने लग गया है, पर यहाँ पे गर्मी है इसलिए शायद बैंगन यहाँ पे हो रहा है। बैंगन का इनकम मुझे लग रहा है सर्दियों तक चलेगा, क्योंकि इसकी ट्रांसप्लांट अभी हुई है। इसे चलता है। ये जो है यहाँ पे इनका ये भिंडी का प्लॉट है। मुझे लग रहा है ये भिंडी है, ये शायद सीड के लिए है। तो यहाँ पे आने का मतलब ये है, और आप लोगों को भी बताने का इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पर हम ऐसी जगहों पे जा नहीं रहे हैं, ऐसे फील्ड में हम जा नहीं रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अब आप अपने पहाड़ में देख लो, आपकी भिंडी कैसे हो रही है। ऐसे हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं हो रही। देखो कितनी सारी ब्रांचेज है, एक के पीछे एक कितनी सारी भिंडियाँ हैं। कैसे बैंगन लगा हुआ है इधर, कैसे जुताई हो रही है, कैसे सारी चीज़ें होती है। तो ऐसी जगहों पे आके जो है इन चीज़ों का हमें नॉलेज मिल जाता है। तो उससे अच्छा, जैसे हमारे वहाँ पे फार्म इस्टेब्लिश है, तो फार्म पे भी आप लोग देख सकते हैं। और ऐसी जगह जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग एरिया में काम हो रहे हैं, तो इन जगहों पे आके हम लोग देख सकते हैं। तो आगे हम लोग आपको पॉली हाउस वगैरह दिखाएंगे। वो के लिए तो वेस्ट लैंड होती है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना ज़रूरी है। तो देखो आप यहीं पे लौकी ऐसे ही डाल रखी है, तो कुछ दिन बाद आप आओगे तो इसमें सारा लौकी लगा रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत आसान तरीके से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में जोतो उसके बाद लगाओ, सिर्फ बीज डाल रखा है और लौकी तैयार हो रखी है। अब देख सकते हैं ये लोग आप लोग कि पॉली हाउस है। तो पॉली हाउस में जो खीरा लगा रहा होगा अभी एंड हो गया है। अब देखो यहाँ पे तरीका, हम लोग अपने पॉली हाउस में खिचड़ी पकाते हैं, वहीं पे टमाटर, वहीं पे बैंगन, वहीं पे खीरे, सब चीज़। ऐसा नहीं, पॉली हाउस में एक ही उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। एक पॉली हाउस में एक क्रॉप, उससे क्या होगी, क्रॉप मैनेजमेंट में आसानी होगी। ये पंतनगर का मुझे लग रहा पॉली हाउस का एरिया है। तो यहाँ पे ये पॉली हाउस लगे हुए हैं, तो इसमें अभी शुरुआत हो रही है। मुझे लग रहा है जो क्रॉप निकल गई है, नई क्रॉप की तैयारी हो रही है। तो क्रॉप की तैयारी किस तरह से इन लोगों ने की हुई, देखो एक भी यहाँ वीड नहीं है, और मेंढे किस तरीके से बनी हुई हैं सारी एक सही तरीके से। और अगर हम लोग भी अपने घरों में ऐसा लगाते हैं, यहाँ तो शायद मशीनें जाने के लिए होता है, एक लाइन पे सारे पॉली हाउस लगे हुए हैं। हमारे फार्म पे भी आप लोगों ने देखे होंगे पॉली हाउस अभी लगने शुरू हुए हैं। हम लोग भी उनमें ट्रायल कर रहे हैं अभी कि कहाँ पे क्या क्रॉप बढ़िया चलेगी।
तो पॉली हाउस देखने के लिए भी यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एरिया है, और 1 एकड़ में करीब यहाँ पे पॉली हाउस है। अभी तक ज़्यादातर एरिया में बेल वाली क्रॉप ही पॉली हाउस में दिखाई दे रही है यहाँ पे। डालेगा क्या अंदर से? अब ये हम आपको बैक से दिखा रहे थे। यहाँ ये अब बोने की तैयारी में देखो, जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर ये चीज़ें सेटअप होती है। जैसे ये पंखा लगा हुआ है, ये अंदर की सारी गर्मी को बाहर डाल देगा। जैसे अंदर हीट तैयार होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लगवाया है। ग्रो बैग यहाँ लगे हुए हैं, इनमें जैसे शिमला मिर्च वगैरह वगैरह सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और वहाँ पे सामने नर्सरी ट्रेज में सारी नर्सरियाँ दिख रही हैं, तो शायद ये हम लोग अब जा रहे हैं बगीचे की तरफ। बगीचा यहाँ से थोड़ा आगे ही है। ये यहाँ पे पूरा टाटा का प्लांट है, ये भी पंतनगर के एरिया में ही पड़ता है। और ये हम लोग अब पहुँच गए हैं बगीचों में। तो पैदल यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, तो पैदल जाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम गाड़ी से ही विज़िट कर रहे हैं आज। तो जहाँ जहाँ पे अच्छा वो होगा उसको हम अंदर से भी देखेंगे कहाँ पे क्या है। पहले हम लास्ट तक मुआयना करेंगे कि लास्ट तक क्या क्या है, उसके बाद फिर हम जहाँ पे सबसे अच्छा प्लेस होगा वहाँ पे हम आप लोगों को भी शेयर करेंगे। ये इधर आम है सारा, और ये इधर कटहल है सारा। सोचा दोबारा इच्छा हुई यहाँ आने की, तो इसलिए मैं स्पेशली उतनी दूर से यहाँ पे देखने और घूमने के लिए आ गया, क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं तो इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इधर आम लगा हुआ है पूरा, वैरायटी लिखी हुई है, वैरायटी शायद उधर लिखी हुई है, कौन सी है ये, रेड जून है। इधर सारा आड़ू के सीज़न में दबा के आड़ू रहता है इधर। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रखी है, ये जो बाड़ पे लगाते हैं, ये नकरौंदा ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, मुझे कंफर्म नहीं है। बड़ा टेस्टी हो रहा है, खट्टा मीठा सा। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं इस एरिया में। यहाँ पे आगे ये चीज़ें, ये बाड़ पे देखो, अरे बड़ा खट्टा मीठा सा हो रहा है इसका टेस्ट। ऐसे ही चलते जाएंगे तो ये पूरा आड़ू, फ्लोरिडा रेड है, आड़ू की जो वैरायटी है यहाँ, फ्लोरिडा गोल्ड, अर्ली ग्रैंड, साने पंजाब, ये हमारे फार्म पे भी लगा है। रेड जून हमारे फार्म पे लगा है। अर्ली ग्रैंड नहीं, अर्ली जुलाई अल्बर्टा करके है हमारे। तो काफ़ी सारी प्रजातियाँ वहाँ पे हो रही हैं, बहुत टेस्टी हो रहा है खाने। ये VNR का बीजी है। इसी की नर्सरी लेने के लिए इसी के पौधे अभी मैं ले जाऊंगा। इसका साइज़ लगभग 600-700 ग्राम के आसपास आता है। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तब इस पर पूरा लगा हुआ था, एकदम ज़बरदस्त अमरूद। हमने कुछ खाए भी थे, उसकी फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास। मैं देखूँगा अगर मेरे फेसबुक पेज पर वो उपलब्ध होगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है अमरूद की, 300-400 से, और बीज बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत कम बीज है इसमें। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसी जगह पे आके एक मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन आदमी को इन्हीं चीज़ों को देख के आता है। अगर इतने पौधे किसी आदमी के पास हैं हमारे पहाड़ में, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, तो उस आदमी को साल भर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पौधा आपको 2 से 4 कुंटल के बीच में सारा प्रोडक्शन दे देता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। 100 पौधों पे हमें मेहनत करनी होती है, पर उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है
वैरायटी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और जो स्थानीय रूप से हो रहा है उस चीज़ को देखना जरूर। अगर इधर जाएंगे तो इधर अनार लगा हुआ है सारा, इस एरिया में घूमने के लिए बहुत बड़ा एरिया है, इतना हम आपको दिखा भी नहीं सकते और पॉसिबल भी नहीं है, पूरा दिन लग जाएगा उसके लिए और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज मैंने आप लोगों को जो दो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, एक तो सब्जियों में बरसात के बाद वैसे भी डाउन हो जाता है, और दूसरा फल का, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब इसके बाद हम नर्सरी पे जाएंगे, वहाँ पे हम कुछ पौधे लेंगे अपने वहाँ फार्म के लिए, और उसके बाद हम यहाँ से हो सकता है ज्वाली कोट या नैनीताल की तरफ जाएंगे, वो भी। अब मैं और आपको गाड़ी से दिखा रहा हूँ। ये इधर अनार है, प्रजाति है कुछ भर ऐसी कुछ है बहुत से, और ये बगल में प्लम है, सहारनपुर प्रभात, सरबती सुरखा वगैरह। और ये आ गया केला, एक केला आ गया, केला का है ये बसारी ड्वार्फ करके है। और ये इधर फिर अमरूद लग गए हैं, पक गए हैं, अमरूद लगने बैठ गए इधर, अमरूद का प्रोडक्शन शुरू हो गया। हमारे यहाँ थोड़ा लेट होता है, हमारे वहाँ पे थोड़ा अमरूद लेट होता है, और यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हो गया है। ये पूरा प्लम है और दूसरी साइड को अमरूद है। तो थोड़ा आप लोगों को कष्ट देखने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो बना पाते हैं, हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं हैं इन चीज़ों के लिए। तो हमारा फिर ये भी कोशिश रहता है कि हमें वही ऑडियंस मिले जो इन चीज़ों में दिल से इंटरेस्ट होता है। जो ये सतलुज पर्पल करके वैरायटी इधर लगी हुई है, और ये इधर आ गया है पूरा शायद कागजी नींबू का है ये पूरा प्रक्षेत्र इधर। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। पंतनगर यूनिवर्सिटी में आपको इन संबंध में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से ये सामने भी आपको पूरा आम का बगीचे दिख रहे हैं, कुछ नई प्लांटेशन हो रही होगी। अब हम यहाँ से जाएंगे पौध बिक्री केंद्र पे, वहाँ से हम कुछ अमरूद के पौधे ले जाएंगे। इस बार अमरूद के पौधे हमने, एक नया प्लॉट है हमारे ताऊ जी का, उसमें 5-6 नाली का है वो, उसके लिए हमने अमरूद ले जाने हैं। तो मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी में कितने आ पाते हैं इसमें पीछे, उतने ही मैं अभी यहाँ से ले जाऊँगा। फिर रेट भी देखेंगे हम, अगर सूटेबल रेट पड़ेगा तो उस हिसाब से हम पौधा खरीदेंगे। अभी हम मुड़ गए हैं पौध बिक्री केंद्र की तरफ, देखते हैं कहाँ पे हमें पौध मिलते हैं। नहीं, आगे होगा बिक्री, हाँ, ये उद्यान अनुसंधान केंद्र जो इनका एडमिन होगा यहाँ पे वो है। और पौध कहाँ पे मिल रही हैं, पौध मिल रहे हैं, देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे मिल रहे हैं, देखते हैं। हाँ, इस साइड मिल रहे हैं। पौधे कहाँ पे मिलेंगे? आगे आगे आगे, ये लगा दो गाड़ी। वीएनआर वाली कॉलम बाने हैं, टहनी काट के ले आते। अच्छा, जो वैरायटी जो पेड़ का हमें चाहिए तो लाल वाला चाहिए, वो सब मतलब ब्लॉक लगाए हैं, 10 साल पुराना है, वो फ्लस पे है, उसकी टहनी काट के ले आएंगे, लगाते हैं, तभी ये जल्दी फलता है। उसका 10 यहाँ का ये 1 साल यहाँ गिनती होता है। वैसे ही होगा। जैसे ये तो वो माना पड़ेगा 3 फरवरी से ना, सॉरी 3 अक्टूबर से मिला है, उस समय मिलेगा। क्योंकि ग्राफ्टिंग की है ना, 2-3 महीना लगता है इसे ज्वाइन होने में, तब मिलेगा। आप लोग बोलते हैं बंदर, देखो यहाँ भी बहुत सारे बंदर हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बगीचे नहीं है। अब हमारे इधर पहाड़ों में 1-2 पेड़ हैं
और बंदर हैं 5,000 या 500, तो एक पेड़ क्या बचेगा। यहाँ पे 5,000 पेड़ है, 50 बंदर हैं, तो वो उतना नुकसान दिखता नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि वॉल्यूम रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो उसके बाद वो चीज़ें दिक्कत नहीं होती हैं, नुकसान भी होगा। तो इधर ड्रैगन फ्रूट दिख रहे हैं और अंगूर दिख रहा है। ड्रैगन फ्रूट पे शायद लगने बैठ गए हैं इनके ड्रैगन फ्रूट। यहाँ देखेंगे वो लाल लाल जो दिख रहे हैं वो ड्रैगन फ्रूट है और उधर वो अंगूर है। ये यहाँ आपको पौधे लेने के लिए सबसे पहले काउंटर पे जाना होगा, वहाँ रसीद काटने के बाद पहले देख सकते हैं हम लोग पौधे। वहाँ पे जाके जैसे हमने डिसाइड किया कि हम बहुत सारी वैरायटी हैं अमरूद की, तो पहले तो हमने वीएनआर के लिए कोशिश की थी। वीएनआर का कोई तो वीएनआर तो है नहीं, पर उसी साइज़ का जो पंत प्रभात इन्होंने बोला है 700 से 800 ग्राम फ्रूटिंग होगी, उसमें फ्रूट लगेगा। तो हमने डिसाइड किया कि वही लेंगे और 2 लीची के भी ले जाएंगे हमें अभी ट्रायल के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी में ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसलिए अभी हम 15 पौधे ही ले जा रहे हैं। 5 बाई 5 पे इन्होंने बोला है कि लगेगा ये 5 मीटर पे, तो देखेंगे वहाँ पे उसके बाद कितना स्पेस बचता है, फिर हम यहाँ से किसी गाड़ी से मंगा लेंगे। ये मूल्य सूची है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट में इससे महंगे हैं तो आप लोग गाड़ी बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वैरायटी है उसकी गारंटी होगी कि वही वैरायटी निकलेगी। बाहर कभी कभी होता है क्या है कि आपको 3 साल 4 साल 5 साल बाद पता चलता है कि मेरा पौधा जिस वैरायटी का मैं लाया था वो वैरायटी मेरी सक्सेस नहीं हुई। जैसे हमारे साथ हुआ था, हमें नेक्ट्रीन बोल के आड़ू मिला था, परंतु उसमें जब अभी लग रहा है तो पता नहीं कौन सी वैरायटी कौन सा आड़ू उसमें लग रहा है, नेक्ट्रीन नहीं है, उसके अलावा दूसरी चीज़ है। नेट में पौधे रखे हुए हैं, सारा यहाँ पौधे रखने का इनका एरिया पौधे से यहाँ। ये कलम लगे हुए हैं सारे, वैरायटी अलग अलग रखी हुई है सारी। ये सारी वैरायटी है, ये इलाहाबाद सफ़ेदा है, उधर से दूसरी है, जितनी भी इनकी वैरायटी होंगी वो सारी है। अमेरिका जे हम बढ़िया। और क्या है? 10 है ना ये तो 500 बार।
लकड़ियाँ जैसे व्यवस्था इनका दूर